कंसेप्ट ऑफ कैलेंडर और प्रॉब्लम रिलेटेड टू कैलेंडर, इसमें दो तरह के केस बनते हैं, एक लीप ईयर और एक नॉन लीप ईयर। दोनों के कंसेप्ट, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए जैसे मैंने क्वाइन से रिलेटेड जो एग्जाम में देखना आप क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। डाइस इससे बाहर नहीं आएंगे, कैलेंडर इससे बाहर नहीं आएंगे। कैलेंडर के बाद देखिए मैंने एक एक करके टाइप्स को कवर किया है। प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड के बाद नंबर्स, ये सब कुछ कवर किया हुआ है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सब चीजें अभी आपकी डिस्कस होंगी, है ना। तो ये जरा आपको थोड़ा उसके लिए वेट करना है, सब कवर होगा, पर पढ़िए ध्यान से। तो चलिए हेडिंग डालिए कंसेप्ट ऑफ कैलेंडर। तो चलिए, तो अब हम एक एक करके कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले जैसे ही कैलेंडर की बात आती है, तो कैलेंडर आते ही जैसे ही नॉन लीप ईयर आता है, समझना ध्यान से। अभी मान लेते हैं नॉन लीप ईयर का इमेज है ना। नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ओके, 366 डेज होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 52 इंटू 7 करते हैं बेटा, तो 364 मिलता है। इसका मतलब होता है कि किसी भी ईयर में 52 वीक डेज तो होते ही हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के। आप समझ जाओ 52 वीक डेज होते ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 52 वीक डेज तो होते हैं, पर उसके बाद एक दिन यहां बचता है, 1 डे लेफ्ट, और यहां पर 2 डेज। अब सोचो ये बचा हुआ दिन, किसी साल का संडे हुआ तो 53 संडे हो जाएंगे, मंडे हुआ तो 53 मंडे हो जाएंगे, ट्यूसडे हुआ तो 53 ट्यूसडे हो जाएंगे। बचा हुआ दिन संडे मंडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है। तो इस साल 53 मंडे 53 ट्यूसडे होंगे, 53 संडे 53 मंडे होंगे। ऐसा हम समझ सकते हैं। नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में 1 डे लेफ्ट की बात कर रहे हैं, तो वो 1 डे क्या क्या हो सकता है? वो 1 डे संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है बेटा, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। यानी आउटकम जो होंगे वो 7 है ना। अब एक एक करके क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। फालतू बेटा उधर मत दो ध्यान, इन उल्टी पुल्टी चीजों पे इधर ध्यान दो। नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में 1 डे लेफ्ट की बात कर रहे हैं, तो वो 1 डे क्या क्या हो सकता है? वो 1 डे संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है बेटा, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। यानी आउटकम जो होंगे वो 7 है ना। अब एक एक करके क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। फालतू बेटा उधर मत दो ध्यान, इन उल्टी पुल्टी चीजों पे इधर ध्यान दो। तो सिंपल 53 संडे की बात कर रहे हैं, तो केसेस तो एक ही होगा, और बाय 7 आप लोग लिख रहे हैं, यस 1/7, शाबाश। 53 मंडे तो भी 1/7 होता है। ऐसा नहीं होता है कि संडे के चांस ज्यादा होते हैं और मंडे के कम होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट है। नेक्स्ट 53 संडे और मंडे 2/7 है ना। 53 संडे और मंडे और ट्यूसडे तो बोलते हैं आप 3/7। आपसे पूछा जाता 53 संडे और ट्यूसडे, तो आप बोलते 2/7। अच्छा, अब इसी में मैं अगर आपसे बोल देता 53 संडे एंड मंडे, तो बताओ क्या होता? मैं बोल देता 53 संडे एंड मंडे, तो क्या होता बताइए? ये इम्पॉसिबल हो जाता, एक दिन में दो नहीं हो सकते, तो आंसर है 0। चलो अब आते हैं लीप ईयर पे। जैसे ही लीप ईयर की बात आई, तो लीप ईयर में क्वेश्चन तो यही दूंगा, आपका आंसर बदलेंगे। अब 2 दिन बचेंगे, 2 डेज। अब इस 2 डेज को क्या क्या करेंगे हम? हो सकता है ये संडे मंडे हो, मंडे ट्यूसडे हो, ट्यूसडे वेडनेसडे हो, वेडनेसडे थर्सडे हो, थर्सडे फ्राइडे हो, फ्राइडे सैटरडे हो, और सैटरडे संडे हो। यहां पर पेयरिंग होगी क्योंकि दिन है, दिन कॉन्जुगेटिव होते हैं। संडे के बाद मंडे आएगा या संडे के पहले सैटरडे आएगा, और कोई चेंज नहीं होगा। 53 संडे, पहला आंसर दीजिए। 53 संडे, यस 2/7। अब दिन 2 हैं बेटा, दिन 2 हैं, 2 डेज हैं, तो केसेस भी बढ़ गए। तो संडे मंडे आ जाए या सैटरडे संडे आ जाए तो 2/7। पर 53 मंडे भी पूछा होता तो भी 2/7 होता। अब मैं जो बोलता हूं वो करो आप, नहीं तो कंफ्यूजन होगा किसका आंसर दे रहा हूं। सबसे पहले 53 संडे
53 संडे 2/7, यस 53 संडे 2/7। मान लो मैंने 53 मंडे भी पूछा होता तो भी यही आंसर रहता, कितना? 2/7। आंसर चेंज नहीं होता है। 53 संडे और मंडे, 53 संडे और मंडे की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगी। अब देखिए संडे और मंडे में क्या होगा, पेयरिंग का पूरा रोल है। अगर सैटरडे संडे आया तो संडे आ सकता है, संडे मंडे आया तो आ सकता है, और मंडे ट्यूसडे आया तो। अब बताइए, क्योंकि ये दिन कॉन्जुगेटिव है बेटा, तो 4 केसेस नहीं होंगे, 4 लगता है, होते 3 है। देखिए 1 2 एंड 3, तो आंसर इज 3/7। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक एग्जाम्स में होती हैं और हम पकड़ नहीं पाते हैं। पर यही क्वेश्चन लिखा होता जो अभी आप कर रहे हैं कि 53 संडे और ट्यूसडे बोला होता तो बताइए क्या होता। अब देखिए संडे और ट्यूसडे में एक सैटरडे संडे और संडे मंडे की पेयरिंग होगी, मंडे ट्यूसडे और ट्यूसडे वेडनेसडे। ये कॉन्जुगेटिव डे नहीं है, इसलिए यहां पर होगा 4/7। ऐसी छोटी छोटी बातें पकड़ ली तो मिस्टेक कहां से होगी सोच के देखिए। अच्छा, इसी को मैं क्वेश्चन में मान लीजिए मैं आपको दे दूं, लिखना जरा 53 संडे और मंडे और ट्यूसडे, जरा देखूं क्या बोलते हैं आप लोग। अब देखिए संडे और मंडे और ट्यूसडे की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं संडे की बात करूं तो संडे मंडे का एक मतलब ये कॉन्जुगेटिव डे है, केयरफुल होना। संडे यहां से स्टार्ट होता है, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, यानी 4 केसेस हैं। कितने लोगों ने 4/7 लिखा है वो सही लिखा, बाकी सब गड़बड़ कर दोगे। अब मान लो मैं बोलूं 53 संडे एंड मंडे, यहां पे हो सकता है अगर संडे मंडे का पेयर आ जाए 1/7। 53 संडे एंड ट्यूसडे, 53 संडे एंड ट्यूसडे, 53 संडे एंड ट्यूसडे इम्पॉसिबल है, क्योंकि भले ही 2 दिन है पर दिन कॉन्जुगेटिव होते हैं, तो कॉन्जुगेटिव में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आंसर विल बी 0।